स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 118। त्याग के बिना महान आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? त्याग ही सभी प्रकार के धर्म भावों की पृष्ठभूमि है और तुम यह सदैव देखोगे कि जैसे जैसे त्याग का भाव क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसी परिमाण में आध्यात्मिकता का ह्रास होता जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 40, श्रुति माइती। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है और यही आचार्य का काम है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं तरकारी और चटनी जैसी हैं। केवल तरकारी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है और केवल भात खाने से भी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 54। यदि स्वभाव में समता न भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा देनी होगी। अर्थात शूद्र को शिक्षा की जितनी ज़रूरत है उतनी ब्राह्मण को नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक ज़रूरत हो तो शूद्र के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि को प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक प्रखरता नहीं प्राप्त हुई है, उसकी बाहर से अधिक सहायता करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 83। धर्म पथ में अपनी उन्नति का पहला लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषाद युक्त दिखे तो वह अपच के कारण भले ही हो, पर यह धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। पाप ही दुखों का कारण है, उसका अन्य कोई कारण नहीं। उतरा हुआ चेहरा लेकर बाहर मत जाना। किसी दिन ऐसा होने पर दरवाज़ा बंद करके समय बिता देना। संसार में इस बीमारी को संक्रमित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 25। मेरा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप आम जनता की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। हम चाहे जितनी राजनीति करें, उससे तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत की जनता एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित तथा सुपालित नहीं होती। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं और बदले में ठोकर पाते हैं। वे व्यवहारतः हमारे दास हैं। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 90। विश्वास यही मेहनता का एकमात्र रहस्य है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है, उन सब पर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 92। सफल होने के लिए प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अमित बल चाहिए। अध्यवसायी साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके कठोर साधन करो
और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 131। श्रेया बुराई 7वीं कक्षा। पीठ पीछे किसी की निंदा करना पाप है, इससे पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। मन में कई बातें आती हैं, परंतु उन्हें प्रकट करने से तिल का ताड़ बन जाता है। यदि क्षमा कर दो और भूल जाओ तो उन बातों का अंत हो जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 4। शुभ्रजीत माझी 6ठ श्रेणी। चित्त की प्रसन्नता उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंच जाओगे। किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 43। अंकुश सामंता 5वीं कक्षा। प्राचीन काल में बहुत सी चीजें अच्छी थी और अनेक बुरी भी। उत्तम वस्तुओं की रक्षा करनी होगी, परंतु प्राचीन भारत से भविष्य का भारत कहीं अधिक महान होगा। जय स्वामी विवेकानंद।